रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, मगर आज की मॉडर्न साइंस और रिसर्च रोज़े के बेनिफिट्स के बारे में क्या बताती है? पहले चले आते हैं कि फास्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कुछ स्टडीज से ये साबित भी हुई है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की जो चांसेस है, रिस्क है, फास्टिंग से कम होती है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। साथ ही ये इन्फ्लामेशन से फाइट भी करती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन तो हमारे इम्यून सिस्टम का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत से बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं। जॉइंट पेन, बैक पेन कितनी ही आम है, तो ये सब इन्फ्लामेशन की वजह से ही होती है। तो इस इन्फ्लामेशन को फास्टिंग के ज़रिए कम किया जा सकता है। फास्टिंग हार्ट के हेल्थ को भी प्रमोट करती है और आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करती है। ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करती है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL के लेवल को बढ़ाकर आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है। साथ ही ये ब्रेन के फंक्शन को भी बूस्ट करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये पाया कि फास्टिंग के दौरान आर्किनोइडिक एसिड की लेवल जो है वो बढ़ जाती है, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है और ब्रेन के फंक्शन को और भी इम्प्रूव करती है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को डिले करती है, जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ के चांसेस को कम करती है। साथ ही ये वेट लॉस को भी प्रमोट करती है। फास्टिंग के दौरान हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते, इसलिए एनर्जी के लिए बॉडी अपने अंदर मौजूद स्टोर्ड फैट को बर्न करती है और वहाँ से एनर्जी गेन करती है डिफरेंट फंक्शन के लिए, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट बर्न होते हैं और वेट लॉस होता है। ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को भी बढ़ा देती है, जिसके वजह से ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ये एजिंग के प्रोसेस को डिले कर देता है और आपकी लॉन्जिटिविटी या लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है। स्टडीज़ की माने तो ये कैंसर के चांसेस को भी कम करती है और कीमोथेरेपी को और भी इफ़ेक्टिव बनाती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड मेडिसिन के मुताबिक फास्टिंग के दौरान बहुत सारे माइक्रोबायोटा या गुड बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी और कॉम्पोजिशन चेंज होती है, बढ़ती है, कि आपके गट हेल्थ को प्रोमोट करती है। बहुत सारे इन्फ्लामेटरी और मेटाबॉलिक डिजीज़ से हमारी हिफाजत करती है। डॉक्टर, क्या रोज़ा या फास्टिंग से कोई नुकसान भी होता है? यस, लेकिन उनके लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। ऑलवेज एक्सेप्शनल एग्जिस्ट। जैसी बीमारियां हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, रेनाइटिस, जिसमें अंदरूनी आंतों में घाव या अल्सर होता है, और फास्टिंग के दौरान इंटरनल हेमरेज या इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है और जान का खतरा हो सकता है। साथ ही एडवांस्ड लीवर डिजीज़ में, एडवांस हार्ट डिजीज़ या रिसेंटली अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक और स्ट्रोक से गुजरा है तो उनके लिए फास्टिंग बिल्कुल ही सेफ नहीं है। ऐसे पेशेंट बिना अपने डॉक्टर के एडवाइस के कभी भी फास्टिंग ना करें। अपने कंसर्न डॉक्टर से एक बार प्री रमज़ान कंसल्टेशन और काउंसलिंग कर लें कि आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट्स क्या रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन वही बात फिर से आती है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि फास्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन होता है। से मेंटेन हम सही डाइट और मेडिकेशन के ज़रिए ही कर सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और साथ ही जिसे माइल्ड हार्ट डिजीज़ है या बहुत पहले हल्की सी स्ट्रोक हुई है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो भी सेफली रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से।
एडवांस्ड हार्ट डिजीज़ है, यानी बहुत ही सीवियर कंडीशन है, रिसेंटली स्ट्रोक हुआ है, वैसे लोगों को रोज़ा अवॉइड करना चाहिए, फिदिया की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह ने यहाँ आसानी दी है, बीमार फिदिया देकर अपने रोज़ा को अदा करवा सकते हैं अगर वो खुद रोज़ा रखने के काबिल ना हो। अगर सेहत उन्हें इजाज़त नहीं दे रही है रोज़ा रखने के लिए तो अपने आप पर जुल्म ना करें, किसी ज़रूरतमंद को फिदिया दे दें। याद रखें, सेहत का ख्याल रखना भी एक फरीज़ा है, क्योंकि सेहत अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। रमज़ान के फ़ायदे जो आपने गिनवाए, क्या वो सबों के लिए एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी बताया जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। साथ ही हम सबों की लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, वर्क लाइफ, एज अलग अलग होती है और इन सारे वेरिएबल्स की वजह से सब पर फास्टिंग का एक जैसा असर नहीं पड़ेगा। कोई रोज़ा रख कर इबादत करने के साथ साथ घर और बाहर के सारे काम भी कर लेते हैं और कुछ रोज़ा रख कर सिर्फ इबादत और आराम करते हैं। तो इस तरह हर इंडिविजुअल में फास्टिंग के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे। फास्टिंग कब इफ़ेक्टिव होगा? फ़ायदा या चेंजेस उसी के हेल्थ में होगी जो अपनी डाइट को भी हेल्दी रखेंगे। नहीं तो आप पूरे दिन रोज़ा रख रहे हो और चीनी वाली शरबत से रोज़ा खोल रहे हो। इससे अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो जा रहा है। फिर फ्राइड पकोड़े हम खा ही लेते हैं, चलो पूरे दिन तो रोज़ा किया ही है, इतना तो बनता है। और फ्राइड चीज़ों में सैटिटी यानी फुलनेस नहीं होती, इसलिए लोग उसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता। जैसे कि आजकल के बच्चे और टीनेजर्स चिप्स की पूरी पैकेट ख़त्म कर देते हैं। फिर माँ बाप को शिकायत होती है कि उनके बच्चे खाते नहीं, उन्हें भूख नहीं लगती। शुगर या फ्राइड चीज़ों से आने वाली कैलोरीज बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत होती है और जो एक्स्ट्रा फैट, शुगर या कैलोरीज होते हैं वो सब ग्लाइकोजन की शक्ल में बॉडी में जमा होते हैं। और यही वजह है कि हर दूसरे इंसान का पेट निकला हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट सबसे ज़्यादा और जल्दी पेट के आसपास जमा होते हैं और बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है। फास्टिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वीडियो का लिंक ऊपर शेयर कर दिया है, उसे एक बार देख लें। हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डेली एक्टिविटीज़ ज़रूर से करनी चाहिए। ये नहीं कि रमज़ान आया तो हमने डेली एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया, नहीं। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी करें और रमज़ान को भी रोज़े और इबादत के साथ बिताएं। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। रमज़ान के रोज़े का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाएं? रोज़े का मतलब ये नहीं कि आप सारे डेली वर्क छोड़ दो। हाँ, अपने डेली एक्टिविटीज़ को रमज़ान के मुताबिक स्केड्यूल करें। अपने आप को आम दिनों की तरह एक्टिव रखें। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वॉक सब कंटिन्यू करें, चाहे कुछ मिनट्स के लिए लाइट स्ट्रेचिंग हो। खाने का ख़ास ख्याल रखना है। रमज़ान एक अच्छा मौका है डिसिप्लिन होने का और इसलिए अल्लाह ने हर साल रमज़ान के रोज़े को फरीज़ा बनाया है। बाकी रोज़े देखिए नफिल हैं, लेकिन ख़ास करके जैसा कि एक गाड़ी को सर्विसिंग चाहिए, साल में एक बार हमारे बॉडी की गाड़ी को भी सर्विसिंग चाहिए। रोज़े के दौरान हमारे पूरे बॉडी में ऑल्टरेशन होता है, नए सेल्स बनते हैं, बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं और ऐसा तब होगा जब आप रोज़े को रोज़े की तरह रखेंगे, ना कि इफ्तार को दावत बनाएंगे। यही वजह है कि इतनी बरकत वाली रमज़ान में भी हम सेहत की बरकत से महरूम रह जाते हैं और बरकत सिर्फ हमारे दस्तरख्वान तक रह जाता है। तो मैं ये सवाल आप पर छोड़ती हूँ कि आपको इस रमज़ान अल्लाह की अताअत और उसके दी हुई सेहत का ख्याल रख कर उसे और बेहतर बनाना है, या इस रमज़ान भी अपने नफ्स की ग़ुलामी में बिताना है जो बिल्कुल आपसे कहेगी हमेशा की तरह पकवान बनाओ और पकवान खाओ। चलिए इस उम्मीद के साथ कि इस रमज़ान को हम अपनी ज़िंदगी का बेहतर रमज़ान बनाएंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, अपने आप को सेहतमंद रखकर इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे। मैं आपसे रुखसत लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।
जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।